अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं इंजीनियर गुलाम रसूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे पास ये एक TCL की LCD है। तो इस LCD में ये मसला आया हुआ है कि इस LCD पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे, यानी कि दोस्तों इस LCD पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो इस LCD की बैकलाइट्स भी ऑन हो रही हैं और साउंड की आवाज़ भी इसमें से आ रही है, लेकिन टीवी पर कुछ नज़र नहीं आ रहा, यानी कि इस टीवी पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस LCD को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले इस LCD के वायर को बिजली में लगाकर इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस LCD में क्या मसला आया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी ये लाइट ऑन है। तो मैं इसे रिमोट से अब ऑन करता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी बैक लाइट्स तो ऑन हो गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको प्रेस करूँ तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इसकी ये बैक लाइट्स तो ऑन हैं, लेकिन इस LCD पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं बैक लाइट्स तो इसकी ऑन है, लेकिन इस LCD पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर जल्दी से इस LCD को खोलकर चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अब इसको खोल लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके ऊपर वाले बॉक्स को खोल लिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसके इस नीचे वाले बॉक्स को भी बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमने इसके नीचे जो इस LCD का डिस्प्ले का सर्किट है उसे भी हमने यहाँ पर चेक करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस LCD को खोल लिया है। तो अब मैं इसकी वायर को बिजली में लगाकर इसे एक बार दोबारा से चेक कर लेता हूँ। तो इसकी ये लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। तो मैं रिमोट से अब इसको ऑन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप लोग ये देख सकते हैं इसकी ये बैक लाइट्स यहाँ पर ऑन हो गई हैं। तो इस LCD का यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो अब हम यहाँ पर इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों अब इस सर्किट में यहाँ पर ये इसका 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यहाँ से ये 12 वोल्ट इसके LVDS के कनेक्टर में देता है और यहाँ से 12 वोल्ट इस वाले LVDS के कनेक्टर में आते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले इस रेगुलेटर के 12 वोल्ट को चेक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर की एक वायर ग्राउंड कर ली है और दूसरी वायर से मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर इस रेगुलेटर पर 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो इसके यहाँ पर इनपुट और आउटपुट पर 12 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। तो अब यानी कि इसके इस LVDS के कनेक्टर में 12 वोल्ट तो पूरे आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके डिस्प्ले के सर्किट को चेक करते हैं। तो मेन सर्किट तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसके फ्यूज़ को चेक करेंगे कि इसके डिस्प्ले के सर्किट का फ्यूज़ सही है या ख़राब है। तो अक्सर केसेस में फ्यूज़ भी ख़राब होता है तो फिर डिस्प्ले नहीं आता। तो दोस्तों इसका ये फ्यूज़ मैंने यहाँ पर चेक कर लिया है। तो इसका ये फ्यूज़ यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इस डिस्प्ले के सर्किट को मैं अच्छी तरह से चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या फॉल्ट आया हुआ है जो कि इस LCD पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पर इसके अब DC टू DC और VGH, VGL, VCC, VCOM और VDD के वोल्टेज को चेक करता हूँ कि ये सर्किट ये वोल्टेज बना रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर तसल्ली से इसकी टेस्टिंग करके फिर आप लोगों को मज़ीद बताता हूँ।
जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसके सर्किट की सारी टेस्टिंग कर ली है। तो इसके यहाँ पर इस रेगुलेटर पर भी हमें 12 वोल्ट पूरे मिलेंगे और दोस्तों इसके डिस्प्ले के सर्किट पर भी हमें जो इसके DC टू DC और VGH, VGL, VCC, VCOM और VDD के जो वोल्टेज हैं वो भी हमें यहाँ पर सारे मिले हैं। तो दोस्तों इसके सर्किट में हमें यहाँ पर कोई भी फॉल्ट नहीं मिला है। तो अगर इसके किसी भी कंपोनेंट में कोई फॉल्ट होता तो वो हमें यहाँ पर ज़रूर मिल जाता। तो अब दोस्तों इसके ये दोनों सर्किट यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। अब लेकिन दोस्तों इसका जो डिस्प्ले ना आने का जो फॉल्ट है वो मुझे यहाँ पर मिल गया है। दोस्तों अब जो यहाँ पर इसमें मसला है वो इसके LVDS की स्ट्रिप में है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो LVDS की स्ट्रिप है इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमी हुई है, जिसकी वजह से इस LVDS के 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि इसके कनेक्टर के साथ टच नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इस LCD पर ग्राफिक्स नहीं बन रहे। तो दोस्तों अब मैं इसके LVDS के कनेक्टर को निकाल कर मैं रबड़ की मदद से इसके ऊपर लगे कार्बन को मैं अच्छी तरह से साफ करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस वाले कनेक्टर को तो साफ़ कर दिया है। तो अब मैं इसके इस वाले कनेक्टर को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा कार्बन जमी हुई है, अगर आपको ये नज़र आ रही हो। तो मैं यहाँ पर इसको साफ़ करके इस कनेक्टर को भी मैं वापस से लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसकी LVDS की स्ट्रिप पर से कार्बन को अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। तो अब मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो मैं इसके यहाँ पर इसके VGH, VGL, VCC, VDD और इस किस्म के और 2-3 वोल्टेज होते हैं, तो इन वोल्टेज को मैं यहाँ पर फिर से टेस्ट कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस सर्किट को अच्छी तरह से चेक कर लिया है। तो इसके सारे वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसके इस LVDS के कनेक्टर पर कार्बन जमी हुई थी, तो कार्बन को हमने साफ़ कर दी है। तो अब मैं यहाँ पर इस LCD को चेक कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इसकी वायर को बिजली में लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ये लाइट ऑन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसको रिमोट से ऑन करके देखता हूँ कि इसका डिस्प्ले अब आता है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी ये बैक लाइट्स तो ऑन हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पर इसका डिस्प्ले चेक करते हैं। जी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इस LCD का डिस्प्ले अब यहाँ पर आ गया है। तो अब ये LCD हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर इस LCD के LVDS के कनेक्टर में ही मसला था कि इसकी LVDS की स्ट्रिप के नीचे 2-3 पॉइंट्स पर कार्बन जम गई थी, जिसकी वजह से हमारी इस LCD पर ग्राफिक्स नहीं बन रहे थे। तो हमने बस यहाँ पर इसके कार्बन को साफ़ किया तो ये LCD अब हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी से इस LCD को वापस से बंद कर देता हूँ, तो फिर हम इसका एक फ़ाइनल टेस्ट करेंगे। दोस्तों वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हमें बज़ाहिर सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं मिलता, जैसे कि मुझे यहाँ पर इस LCD के सर्किट में कोई भी फॉल्ट नहीं मिला। मैंने यहाँ पर 1 घंटे तक इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग की है। तो अगर हमें यहाँ पर इसके सर्किट में कोई भी फॉल्ट ना मिले तो हमने LCD में लगी हुई LVDS की स्ट्रिप को लाजमी चेक करना है कि कहीं इसके पॉइंट्स पर कार्बन तो नहीं जम गया,
क्योंकि फ़ॉल्ट हम यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं और फॉल्ट हमें नहीं मिलता और आखिर में हमें पता लगता है कि इसके LVDS के पॉइंट पर कार्बन जमी हुई थी, जिसकी वजह से LCD पर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई फॉल्ट ना मिले तो आपने लाजमी LVDS की स्ट्रिप को लाजमी चेक करना है। जी तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस LCD को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर इसकी तार को बिजली में लगा लेता हूँ। तो इसकी लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ। जी तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं इस LCD पर डिस्प्ले यहाँ पर आ गया है। तो अब ये LCD हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें कुछ चलाकर आप लोगों को दिखाता हूँ। दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, चाहा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, पहुँचूं दर सरकार पे चाहा तो यही है, आगे मेरी तकदीर तमन्ना तो यही है, यही है। जी तो दोस्तों ये LCD अब हमारी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इस LCD में ज़्यादा कुछ मसला नहीं था, बस इसके LVDS के कनेक्टर में ही मसला था। तो उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो ये LCD अब हमारे यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।